भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के विषय में तो सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश तो सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण, लेकिन फिर भी दोनों की मित्रता अटूट थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मित्र होने के बाद भी सुदामा दरिद्र क्यों थे? आइए आज हम आपको इससे जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं निष्कर्ष और मैं शिवांशी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पौराणिक कथाएं निशि के साथ में, जिसमें हम आपको भारत की पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव भगवान वासुदेव का नाम जपती और जो कुछ भी उसे भिक्षा में मिलता उसे खाकर वह अपना जीवन यापन करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें 5 दिनों तक भिक्षा ही नहीं मिली। वो प्रभु का नाम लेती और पानी पी के सो जाती। छठे दिन शाम को उन्हें भिक्षा में थोड़े चने मिले। वह चने रात को सिरहाने रखकर सो गई और सोचा, इन्हें कन्हैया का भोग लगाकर ही खाऊंगी। रात को उसकी कुटिया में 2 चोर आए और उसकी चने की पोटली चुरा कर ले गए। जब ब्राह्मणी की नींद खुली तो उसने शोर मचाया। उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग चोरों के पीछे भागे। चोर संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए। गांव वालों को अपनी ओर आता देख हड़बड़ाहट में वो चने की पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। उधर गरीब ब्राह्मणी ने देखा कि चोर उसकी चने की पोटली चुरा कर ले गए हैं, तो उसने श्राप देते हुए कहा कि जो भी मेरे उन चनों को खाएगा वो सदा मेरी ही तरह दरिद्र रहेगा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण और उनके बाल सखा सुदामा संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अगले दिन गुरु माता ने सुदामा और श्री कृष्ण को जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। चने की वही पोटली सुदामा को देते हुए वह बोली, अगर जंगल में भूख लगे तो दोनों मिल बांटकर ये चने खा लेना। जैसे ही श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में पहुंचे तो घमासान बारिश होने लगी। दोनों मित्र पेड़ पर चढ़ गए। काफी देर हो गई पर बारिश रुकी ही नहीं। दोनों मित्रों को बहुत भूख लगने लगी। वो दोनों पेड़ की अलग अलग डालियों पर बैठे थे। सुदामा ने चने की पोटली निकाली और चुपचाप चने खाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, सुदामा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? सुदामा ने बोला, नहीं मित्र, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तो फिर तुम क्या खा रहे हो? सुदामा बोले, कुछ भी तो नहीं, वो तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सुदामा को उस दरिद्र ब्राह्मणी के श्राप के बारे में पता था। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने ये चने भगवान श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इस प्रकार सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण को श्राप का भागी होने से बचाया और स्वयं सारा जीवन दरिद्रता में बिताया। बाद में जब वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्य, धन और संपदा का स्वामी बना दिया। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया हे नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सब तातैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।